संधि की ओर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन से होने वाले विकारों को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ है? विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? स्वर और व्यंजन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर या व्यंजन आना चाहिए, तब वो क्या बनेगा मेरा? विसर्ग संधि बनेगा। क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगा। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं। यानी उसका विकार उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, उसे इसमें क्या होता है? विसर्ग संधि में विसर्ग का तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और र। तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और र। और ओ में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? ओ में परिवर्तन होता है। माने कि विसर्ग संधि में विसर्ग का क्या किसमें परिवर्तन? तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, र और ओ में परिवर्तन हो जाता है। क्या चीज में परिवर्तन हो जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए कौन से संधि में तलाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, र और ओ में परिवर्तन हो जाता है? विसर्ग संधि परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, देखिए दू जो कर है, दुष्कर, यहाँ मूर्धन्य से आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जैसे दुर्जन, तो र इसमें आया कि नहीं आया? आया ना। माने कि विसर्ग, देखो विसर्ग है ये, विसर्ग नहीं समझ में आया? अनुस्वार हुआ ऊपर वाला, विसर्ग हुआ ये वाला। तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो गया? व्यंजन में। जो स्वर था व्यंजन में परिवर्तन नहीं हो गया? व्यंजन में परिवर्तन हो गया। तो इसी पर तब विसर्ग बना ना, तब विसर्ग बना। स्वर जो था ना व्यंजन में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वो क्या बना मेरा? विसर्ग बना। क्या बना? विसर्ग बना। समझ में आया? तो दुर्जन के याद करिए तो दुर्जो जन, दुर्जन के दुर्जो जन, दुष्कर का दुर्जो कर, दुष्कर का बोलती कहीं नहीं है तो दुर्जो कर, निश्चय निजो चय, निजो चय, चाय नहीं बोलना, ठीक है ना? निजो चय, चय होगा, चाय नहीं, ठीक है? निजोर चय याद रहेगा। निश्चय, निश्चल, अब संधि विच्छेद तो हम पहले बता दिए थे कि संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट क्लास में बता दिए थे, लिखाए नहीं थे लेकिन हम बता दिए थे। बताइए तो संधि मतलब जोड़ना और विच्छेद मतलब अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ होता है ध्वनियों को अलग करना। क्या करना? संधि में क्या हुआ? जोड़ना। विच्छेद में अलग, लेकिन संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो ध्वनियों को अलग, ध्वनियों को अलग करना, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देखो अन्याय, यहाँ लिखा हुआ अन्याय लिखा हुआ है, तो अ जो नी जोर आय, अनन्या का संधि विच्छेद करो तो अनन्या, तो उसमें अन ये हो जाएगा, ठीक है ना? या हो जाएगा बाद में, ठीक है? उल्लास, माने कि एक वो ध्वनि था लेकिन इसमें क्या हो गया? अलग अलग कर दिए कि नहीं कर दिए? संधि विच्छेद समझ में आया? यस सर। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना? ताकि आपका एंडिंग कि क्या क्या सीखे क्या क्या नहीं सीखे वो बढ़िया रहेगा, ठीक है? एनी डाउट तो बताइए। बोर्ड पर एक लाइन दिख रहा है? अच्छा बताइए तो क्या दिख रहा है? जियो तो इतना हाँ बोलो, यही ना है? बोली जियो इतना जिंदगी कौन दुश्मन तो सके है ना? बोलता है कि तू पढ़ लिख के की बन में है? बता, बड़ा फड़फड़ाता है, देखते हैं तुमको कहाँ तक उड़ता है, तुम क्या कर लेगा? बोलता है कि नहीं करता है? बोला होगा ना कि हम ये करके बताएंगे, हम ये बनेंगे वो बनेंगे, बोला है ना किसी को? वही सा दुश्मन वही से बाद में वही बताता तुमको, ठीक है ना? तो अभी आपको पता नहीं चलेगा कौन दुश्मन है, लेकिन आपको पता चलेगा घर वाला ही बाद में दुश्मन रहता है। क्या रहता है? अपना ही आदमी दुश्मन रहता है। क्या रहता है? अपना ही आदमी दुश्मन रहता है। अपना ही साथी कोई आपका जो होगा ना, अपना जो पास में रहेगा वही दुश्मन रहता है। क्या रहता है? पता भी नहीं चलेगा। नंदिनी
ए रागिनी हो गया? नहीं हुआ। रागिनी का दुश्मन है हम, है ना दुश्मन? आप लोगों का दुश्मन हम है ना। ये हमारा साथी है क्या है ना। देखिए जियो इतना जिंदगी कि क्या पड़ जाए, जिंदगी कम पड़ जाए। क्या कर जाए? जियो इतना जिंदगी की कम पड़ जाए। क्या कम पड़ जाए? माने कि इतना जीना है कि जिंदगी कम पड़ जाए। हंसो इतना कि जो जब मुश्किल आएगा ना तो रोना कम पड़ जाए। क्या पड़ जाए? रोना कम पड़ जाए। अब गुस्से को देखो, जल्दी आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किसी अगर कोई बोलते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी आप कुछ बोल देते गुस्सा के। तो गुस्सा को क्या करना है? थूक देना है। क्या कर देना है? हाँ कि भाई गुस्सा को तनका सा नहीं, गुस्सा तू अपने जगह पर रह, शांत हो जा। क्या कर दो? और हंसते हंसते क्या करना है? दुश्मनों को ठोक दो। कोई आता है ना व्यक्ति आपको चिढ़ाने आएगा। क्या आएगा? चिढ़ाने आएगा, बोलने आएगा, या कोई टॉपिक बोल देगा जो आपको पसंद नहीं होगा, आप उसको देखने नहीं चाहते, आपको गुस्सा आएगा। क्या आएगा? तो गुस्सा में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय गुस्सा को कुछ भी नहीं करना, इसीलिए तो बोलते हैं कि गुस्सा को क्या करिए? थूक दीजिए। क्या कर दिए? उसका मतलब क्या है? थूकना नहीं है भाई, उसके ऊपर नहीं तो बवाले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके ऊपर नहीं थूकने का, माने कि शांति बना के रखना है। क्या करना है? गुस्से को करे शांत। इसके जगह पर ये भी लाइन लिख सकते हैं आप। क्या करना है? गुस्से को करे शांत और हंसते हंसते क्या कर दो? थूक दो। तो एक बार फिर से बोलते हैं, जियो इतना जिंदगी की कम पड़ जाए। क्या कम पड़ जाए भाई? जिंदगी कम पड़ जाए। क्या पड़ जाए? हंसो इतना कि रोना पड़ेगा। माने कि हंसेगा तो रोएगा। हाँ, माने कि हंसो इतना कि मुश्किल में क्या हो जाए? मुश्किल भी कम हो जाए। क्या हो जाए? रोना मुश्किल नहीं होता है। समझ में नहीं है मुश्किल कब आता है आदमी को? दुख दर्द कब आता है? बीमारी आता है, दुख दर्द होता है। मान लेते हैं घर अभी कितना अच्छा से चल रहा है। क्या चल रहा है? चल रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में हो गया, तो उस समय ईश्वर के याद करता है। मुश्किल में है, रोना आता है। क्या आता है? और दुश्मन लोग हंसेगा। क्या करेगा? भले वो लगा होगा घर में। क्या हुआ? बड़ा हीरो बन रहा था मोटरसाइकिल लेके, ऐसे पापा के पैसा खर्चा करके किनवा दिया और टंगड़ी उंगड़ी तोड़ लिया उधर करी जाके। हाँ, अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो दुश्मन लोग हंसते क्या नहीं हंसते? भले हुआ। तो भाई उस समय ऐसा नहीं करने का। तो भाई माने कि इतना हंसना है कि जब आप रोइएगा ना तो आपके लिए वो मुश्किल हो। क्या हो? मुश्किल। क्या होना चाहिए? मुश्किल होना चाहिए। और कभी भी गुस्सा आएगा ना तो गुस्सा को कंट्रोल में कीजिए। क्या कीजिए? कंट्रोल में कीजिए। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना, आप कंट्रोल में कीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए? शांति बना के रखना है। और उसके बाद में मौका मिलेगा तो हंसते हंसते फूंक देना है। समझ में है? तो ये कब होता है? आप कैसे अपने दुश्मन से बदला कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? अपना आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? वो टारगेट को पूरा करके उसके बाद, अब जब टारगेट को पूरा कर लीजिएगा ना तब लोग आएगा। क्या आएगा? तब लोग जो आपको बताते थे, नीचा गिराते थे, गड्ढा खोने हुए थे ना, रुकावट पैदा किए हुए थे, वो सब आएंगे कि हमारे वजह से आगे बढ़ा है ना। जो गुस्सा आदमी क्यों दिलाता है कि भाई गलत कदम उठा ले। क्या उठा ले? गलत कदम हमेशा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। क्या होता है? तो गुस्सा में गलत कदम नहीं उठाने का है। ठीक है ना? समझदारी से काम लेने का है। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को, लड़की लोगों को बहुत गुस्सा आता है ज्यादा। बताओ वैसे ना, बहुत ज्यादा वैसे। कभी घर में नहीं देखे? घर में देखे ना तो तारी उड़ी पी के आता है कि नहीं आता है? गार्जियन सब फैमिली से आता है कि नहीं आता है? गुस्सा में कोई बोल दिया रात में, क्या निकल जाता है? बांस निकल जाता है उन्हें से। अरे उसके बाद तो महाभारत होता है, उसे जानवे करते हैं। सुबह पंचायती होवे करते, जानवे करते हैं। सिर उर फूटा, बाद में हड्डी उड्डी टूटा, तो किसके वजह से? क्या कारण था भाई? बात तो कुछ नहीं था। ईगो, गुस्सा। क्या? गुस्सा आ गया कि हमको बोल दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। यही इस चीज को अगर शांत कर लेते हैं ना तो बड़े बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। इसी चीज को, जरूरी नहीं कि पढ़ाई, समाज में भी बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो गलत एक्टिविटी देखकर आप गुस्सा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जो आपको गलत लगता है। क्या लगता है? लेकिन फिर भी लोग कर रहा है। क्या कर रहा है? अब देखो ना, हमको गलत नहीं लग रहा है। जैसे कि हमको गुस्सा नहीं आता होगा कि भाई
इस गांव में हम जब हैं तो यहाँ बगल में क्या करता है, सब लोग उसका यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है अंदर, अब बाहर उसका पेरेंट्स गार्जियन जुआ खेल रहा है। क्या खेल रहा है? जुआ खेल रहा है। तो हमको गुस्सा नहीं आता होगा? आता होगा ना। लेकिन जब बच्चे के अंदर ये संस्कार आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा कि भाई देखो तुम्हारे पिता क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मम्मी जो है फैमिली वाला तुम्हारा गलत काम, या समाज के लोग गलत काम कर रहे हैं, मंदिर के सामने स्कूल के सामने जुआ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, भगवान के सामने जुआ खेल रहा है, ऊपर से गाली गलौज कर रहा है, और ऊपर से आपका जो बच्चा है ना वो भी देख रहा है, बैठाया हुआ है ना, और ऊपर तो ये सब क्या है, ये सब एक्टिविटी गलत है। क्या है? इससे आदमी को गुस्सा नहीं आता है कि भाई बगल में स्कूल है, टीचर है, पढ़ा रहे, इतना अच्छा संस्कार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, एक तरफ शिक्षा का काम हो रहा है, ऊपर से आप बिगाड़ने का काम करो। समाज में ही गलत काम सीखता है बच्चा। कहाँ सीखता है गलत काम? गाली गलौज कहाँ सीखता है बच्चा? छोटा छोटा बच्चा गाली गलौज कैसे सीख लेता है? जब पैदा होता है तो उसका माइंड एकदम क्लीन रहता है, बड़ा होता है धीरे धीरे। चच्चा के, कोई बाबा के, दादा के, बहन के, मम्मी के इधर से गाली गलौज कर रहा है, वो सब सीख लिया और देने लगा। कहेगा कि टीचर का दोष है। क्या? टीचर पढ़ावे नहीं कि अच्छा संस्कार नहीं दिया। और वही बच्चा, मान लेते 2 किस्म का बच्चा होता है, हम आपको बताएं, मनोविज्ञान में पढ़ना है, ठीक है। और वो बच्चा के अंदर क्या आ गया, गुस्सा आ जाएगा, किसी किसी बात पर क्या तुरंत मारपीट कर लेगा कि नहीं कर? एक बच्चा होगा कि भाई इस सबसे दूर रहेगा, क्या रहेगा, और वो पढ़ाई में और अन्य चीज में, मानिए खेल कूद में, अन्य चीज संगीत वगैरह में वो आगे रहेगा। क्या रहेगा? तो उसका माइंड एकदम स्ट्रांग रहेगा और फिजिकल भी रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। उसके अपेक्षा वो ज्यादा तेज रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि उसको अच्छा माहौल मिला था। तो माहौल देखो 2 टाइप का माहौल यहाँ पर, एक माहौल हम बनाए हुए, पढ़ाने का माहौल बनाए हुए यहाँ पर, ठीक है ना, बनाए हुए ना, एक माहौल बाहर देख लो, है ना। तो दोनों में अंतर है। क्या है? अंतर है। इससे देखकर काफी लोगों को क्या होता है, गुस्सा आता होगा कि भाई देखो, जुए के वजह से जानते हैं ना कि इतिहास में घटना घट चुका है। क्या घटा हुआ? महाभारत हुआ था। क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। क्या कारण था? धन संपत्ति, पैसा, यहाँ तक कि बीवी को क्या कर दिया, दाव पर लगा दिया था ना। गलत है ना, गलत था। राजा को ही नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति ठीक है भाई, और उससे सीखता नहीं ना है, उससे सीखता भी नहीं है, सीख नहीं रहा है। उससे आदमी को सीखना चाहिए था कि जुआ गलत बात है। आज के डेट में भी क्या है, तनखा सानी 100 रुपया लगाते हैं, उसके बाद 200, उसके बाद 500 लगाते हैं, 1000 रुपया, उसके बाद तनखा सानी 2000 रुपया, 5000 रुपया। पैसा नहीं है, चलो मोबाइल लगा देते हैं। जुआ में ही ना करता है, मोबाइल हो गया, अरे चोरी के तनखा सानी जीत लिया ठीक है ना, तो हार के तो गया 30,000 का फोन 5,000 में, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो मोटरसाइकिल लगा देता है। क्या लगा देता है? यहाँ तक का जमीन लगा देता है। अभी भी जमीन, घर लगा देता है। क्या लगा देता है? घर लगा देता है ना। ऐसा है। तो ये काफी खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। जुआ कभी आप लोग जीवन में नहीं खेलिएगा, कि जीवन ही एक जुआ है। क्या है? आप लोगों के साथ लोग खेलेगा। क्या खेलेगा? लोग खेलेगा। हम लोगों के साथ लोग खेलेगा। क्या खेलेगा? अब तो जुआ जो होता है ना, वो लोग खेलता है किसके लिए? धन संपत्ति के लिए, तनका लालच के लिए। और हम लोग बचपने से पढ़ते हैं कि लालच बुरी बला है, और उसी में कोई जीत लेगा, आप हारे रहिएगा, तनका सानी कोई कुछ बोल देगा तो बस गुस्सा आ गया। उसके बाद तो जो होगा सो होगा, जानवे करते। उसके बाद क्या होता है भाई, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये सब आप देखते किस कारण से होता है, ठीक है ना। तो जियो इतना जिंदगी की कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, और क्या गुस्सों को तुम थूक दो, और हंसते हंसते दुश्मनों को फूक दो। क्या कर दो? स्माइल दे दो ना, चमनिया मुस्कान दे दो, बस जल के राख हो जाते। कौन सी होगा? जल के राख हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, आपका विसर्ग संधि, स्वर संधि हो गया। तनका सानी आगे बढ़ते हैं। देखो सब संधि खत्म हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइंड को थोड़ा सा पीछे ले जाना है, और फिर वो आगे लेके आ जाना है। ठीक है ना। चलिए, तो संधि, सबसे पहले संधि जानेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि हाली हाली जवाब देते जाइएगा। रिवीजन का मतलब यही ना, पढ़े हैं, जवाब दीजिए। याद भी किए हैं, याद भी हो गया, क्लास भी हो गया,
और आप लोग याद करके हुए। संधि किसे कहते हैं? होने वाले विकार को दो वर्णों के में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। नाम बताइए धारा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग स्वर संधि। संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद है। नाम बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, संधि, आदि आदि संधि, संधि। आदि संधि। ठीक है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जिसमें होता है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यंजन संधि बताओ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि बताओ। जो क्वेश्चन पूछेगा ना, व्यंजन संधि बताओ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? अ का आ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसमें का व्यंजन वर्णों या व्यंजन या स्वर का। बोलो बोलो, क्या बोलो? होने का विकार उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अच्छा, क का अंग में परिवर्तन कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। अच्छा ये बताओ, ई अ का य, ई प्लस आ का या, ई प्लस उ का यू, उ प्लस उ का व होने पर कौन सा संधि बनेगा? यन संधि। यन संधि। यन संधि, यन संधि याद रखना है। इसी चीज को तो याद करना था। अच्छा ये बताओ, हाली हाली, अ प्लस अ का बनता है? आ बनता है। आ प्लस अ का बनता है? आ बनता है। तो उन्हीं के जवाब जल्दी जल्दी दिया हो। ई प्लस ई का बनेगा? बड़ी। बड़ी बनेगा। ई प्लस ई क्या बनेगा? बड़ी। बड़ी बनेगा। छोटका हुआ छोटका उ का बनेगा? बड़ी। बड़का उ बनता है। ठीक है। उ प्लस उ कौन सी बनता है? बड़का बड़का उ बनेगा। ठीक है। ये सब याद करा है ना? जवाब देते जाइए भाई। आ प्लस ई बन के क्या बनेगा? या। ए क्या होगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? आ प्लस बड़का ई बन के क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए ही बनेगा। क्या बनेगा? आ प्लस उ बन के क्या बनेगा? काहे नहीं जवाब? दांत निकाल दो चूहा जैसा। हम लोग बिहारी है ना, तनका सानी भोजपुरी भाषा। अभी देखो रवीश कुमार के जो न्यूज एंकर है रवीश कुमार, वो भोजपुरी में न्यूज दे रहे हैं। अपने भाषा को, अपने संस्कृति को क्या ले जा रहे हैं? आगे ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? हमनी के भोजपुरी भाषा बोलने में दिक्कत का है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भोजपुरी में क्या गमछा बा, शान बा। गमछा नहीं, अभी तो मोफरले है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। तो शान है कि नहीं है? ऐसा है। गमछा में बहुत पावर है। क्या है? क्या समझ लिया? एक गमछा झाड़ेंगे तो इधर से सब झड़ जाएगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा। आज और री, आज और रिवीजन हो रहा है ना? ये आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है ना? एक तरफ से समझिए कि आपका मौके टेस्ट हो गया। क्या हो गया? अर हो गया। क्या हो गया? अर हो गया। अच्छा ठीक है। आज और री क्या होगा? अर होगा। क्या होगा? अर होगा। अच्छा ठीक है। आज और ए मिल के क्या बनेगा? आज और ए ओ आए बनेगा। आए बनेगा। क्या बनेगा? आए बनेगा। आज और ओ मिलकर क्या बनेगा? आओ बनेगा। वेरी गुड। आज और ए मिलकर क्या बनेगा? ठीक 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 है, ठीक है, सही है, सही है। ई जोर आ मिलकर क्या बनेगा? या। ई जोर आ या बनेगा। ई जोर अ या बनेगा। वेरी गुड। ई जोर उ हाँ अब पकड़ा। बढ़िया बढ़िया। अच्छा उ जोर अ मिलकर क्या बनेगा? वाह। वाह बनेगा। क्वेश्चन देखो बनाएगा तो यहीं से बनाएगा और कहीं से नहीं। समझ रहे हैं ना? 1 नंबर तो देगा ही। अच्छा अ जोर अ मिलकर क्या बनेगा? अ जोर अ क्या बनेगा? आप बनेगा। क्या बनेगा? हाँ। अ जोर उ आबू। हाँ। संधि का क्लास कौन नहीं किया है पूरा टोटल? बताओ तो। तुम की है पूरा क्लास? फर्स्ट क्लास नहीं की थी? देख लेना अपना यूट्यूब पर। तुम की थी पूरा? तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना अपना। हाँ ठीक है। उसके बाद है पूरा क्लासेस है, पूरा क्लास देख सकती हो उसको। अच्छा ये सब तो हो गया फार्मूला वाला। अब तनका सानी संधि विच्छेद कीजिए। विद्यार्थी, विद्या जोड़ार्थी, ग्रीस, ठीक है। महेंद्र,
गणेश गंजोर इस वेरी गुड महर्षि महाजोर ऋषि ठीक है सप्तर्षि सप्त जोर ऋषि एकाएक एक जोर एक एक जोड़ एक हो गया एकाएक महेश्वर महाजोर ईश्वर ईश्वर ठीक है इत्यादि इति जोर आदि गायक गाय जोर गय जोड़क होगा गाय जोर नायक नय जोर नयन नय जोर ने जोड़ नय जोड़न नयन अंतर होता है ना नहीं ने जोड़ अन अच्छा पावक पाव जोर पाव जोड़ अक होगा क्या होगा पाव जोर अ पवन का पाव जोर अन पो जोड़ अन होगा क्या पो जोड़ अन। इसमें बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग देखो पवन में क्या लगाना है एक वाला लगाना है पो जोड़ अन अब पावक पावक हो गया मात्रा वाला ये तो दू गो वाला लगाना है पाव समझ में आया कि नहीं ऐसे याद कीजिए क्लियर हो जाएगा इसमें देखो उस दिन में दिक्कत हो गया इसका तो आप लोग देखे नहीं उसको घर पर जाके खाली मानी कि यहाँ पर याद करा दिए हो गया सर जी डाउट नहीं मानी कि देखिए हम प्रयास करते हैं कि 90% यहीं पर 99% याद हो जाए 1% कम से कम मेहनत कीजिए ना भाई नहीं हम ही ताली हाथ बढ़ाएंगे आप लोग हाथ नहीं बढ़ाइए खींच के लाएंगे खाली हिले छी चलो आगे का क्वेश्चन बताइए भावुक भावुक अभी जस्ट एक और समझाए बताओ भावक के बारे में बताए थे ना भाव तो हो गया चलिए ठीक है तो भो जोड़ उक हाँ भाव जरूर कि क्या हुआ गुड्डू बोला लेकिन सही बोला गुड्डू का जवाब सही आया भवन भगवान अच्छा अब एक एक करके सिंगल पूछते हैं नंदिनी क्या नाम है रागिनी उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए उच्चारण फास्ट जवाब तो ये बताए है तो तुमसे पूछेंगे उत जो चारण होगा क्या होगा जोर चार चलो रावीना तुम बताओ उज्जवल का हाँ ठीक है अरे कॉपी पलटो नहीं देखो भाई यहाँ पर सज्जन का लक्ष्मी सज्जन ध्रुव बताओ सज्जन सब बताओ सही सज्जन यार सतजोर जन सत जोर महेंद्र विशाल बताएगा ठीक रमेश गुड्डू रावा जोड़ इस बताया क्या है उसको क्या बताता है उसको खुद बोलेगा क्लास किया है ना जा सही तो जा सुधांशु से पूछेंगे चंद्रोदय चंद्रोदय चंद्र जोर उदय ठीक है चंद्र जोर उदय चलिए इधर से अनन्या बताएगी उद्घाटन आवाज निकालो ना माने कि अभी आवाज अभी पूछ रहे हैं सिंगल सिंगल तो आवाज नहीं निकल रहा है ऐसे ऐसे हंसो हंसो ऐसे लेकिन उस समय थोड़ा देर पहले आवाज निकल रहा था निकल रहा है स्नेहा बताएगी संस्कृति संस्कृति का संधि विच्छेद करिए गलत जवाब फिर से बोलिए प्रयास कीजिए किसी को याद है इधर यस सर सत प्रिंस बोल दिया चलो बैठ जाओ समझोर कृति हो गया नेक्स्ट इसने आई जवाब देगी जब तक वो सही नहीं बोलेगी उसी से क्वेश्चन होता रहेगा संसार अनुस्वार को म में परिवर्तन करना था म को अनुस्वार में परिवर्तन करना था हाँ अब हो गया लाइन पर आ गई मानी कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा हो गया समझो सर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन संचार तुम बताओ वही है क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं अंतर संचार है संत कैसे आ जाते हैं हमें भाई तो कहाँ से आ जाएगा सम होगा ना समझो चार तो लड़का लोग ठीक जवाब दे रहा है तुम लोग नहीं दे रही है तुम बेबी बताओ शुरुआतें अच्छा नहीं की है पीटना जाके उसको बाहर जाके बाहर नहीं पीटना भाई बेबी बताएगी जवाब समय
समय, ठीक, समय, ठीक है। चांदनी, संधि, संधि अभी याद करा है, बताइए संधि का। केवल चांदनी का क्वेश्चन है, अभी हम याद भी कराए, अगर जवाब नहीं देती तो यहाँ पर ला क्या उसको पीटेंगे अभी हम सबके सामने, सब देखेगा। याद कराए ना अभी हम संधि का, बताइए। कोई नहीं बताएगा उसको, याद है तो सब अपने पास ज्ञान को रखेगा, उसको नहीं देगा। तो क्या नंबर योदी, ये क्या है? समझोड़। तू लोग उसको मिला रहा है बचाने के, तू सपोर्ट करे हो सबको। समझोड़ धीर संधि, ठीक है। तुम बताओ संतोष के, अभी हुआ है सब कुछ। अंजलि बोलिए जवाब। जो जवाब न दे पिटता है, सर यहाँ पर लाके मारेंगे हम सामने खड़ा करके बोर्ड पर। अपने आएगा सर हम टाइम ज्यादा लग रहा है, इंडिंग करेंगे। हाँ तुम बताओ रवि। समझोड़ तोष, सही जवाब। संदेश, आवाज बताएगा संदेश का। संजोड़। प्रिंस बताओ। सरोवर, सरोवर, सजोरवर, सराजोरवर होगा, ठीक है ना? ठीक है। सुशांत राजपूत, अजीब नाम है, हार्ड नाम है, बोलने में भी। रुक जाओ। अत्याचार, अत्याचार है। अति नहीं होगा, अति होगा, क्या होगा? अति जोड़ चार। अति जोड़ चार। अच्छा, अति जो चार आम वाला अचार, नींबू वाला अचार के बात नहीं है। तुम लोग हम जानते हैं कि भाई तुम लोगों के नाम सुनते ही पानी आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आने का भाई अभी याद करेंगे। अत्याचार, अत्याचार तो अति जोर अचार हो गया। और राजा बाबू अब बचा है, राजा बाबू से क्वेश्चन होगा। उच्चारण, हाँ अब आया। उच्च उस समय बोला था, अब हुआ उत जोर चारण, उत जोर चारण हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ एक्स्ट्रा क्लास से जो आप क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न करते हैं जो आप लोग सब लोग मिल के बोलिएगा, ठीक है ना? Yes. प्रयास कीजिएगा। उल्लास, वेरी गुड। उन्नति, गलत जवाब। उद्योन्नति, ठीक है, वेरी गुड। उपाय, उपजोर आए, उपजोर आए, उपाय, ठीक है ना? या को या कैसे बनता है? अ मिलकर, या मिलकर बना है ना, या मिलकर बनाए थे ना? ई प्लस अ प्लस ई प्लस या, हाँ ठीक है। या ई प्लस आ, उपाय, ठीक है ना? तो उपजोर आय हो गया ना। कपिंदर, कपिंद्र, कपि जोर इंद्र, ठीक है। कपि जोड़ इंद्र, कविंदर, कवि जोड़ इंद्र, खगेंदर, खगी जोड़ इंद्र, खग जोर इंद्र होगा, ठीक है। गजेंदर, गज जोड़ इंद्र, ठीक है। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब मिलेगा, ठीक है ना? तटिक, तटिका, टटिक जोड़ नहीं गलत जवाब। तो टटिक जोड़ तत्त जो टीका, तत्त जो टीका, ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, हार्ड का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से। निर्मल, निर्जोड़ मल, निजोर मल, मल, ठीक है। निर्णय, निर्जोड़ नय, ये सब क्वेश्चन आप याद किए होंगे 10वीं क्लास वाला सब, वो उसमें होगा। निजोर नय। पंचायत, पंचायत, आयत, पंचजोर आयत, पंचायत, समझ में आ गया? पावन, पावन, अन्न, हाँ पौजर अन्न, ठीक है। प्रत्येक, ठीक। तो कल आपका इस प्रकार का हम आपका ये जितना भी हम कराए हैं
इसका टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, बोर्ड टेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन टेस्ट हो जाएगा, नंबर टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कल आपका ये लास्ट क्लास हो जाएगा, ठीक है, जिसमें धुनाई भी होगा, पिटाई भी होगा। जो गायब होगा उसको 10 डंडा लगेगा, ठीक है। पिटाई तो करेंगे भाई, पढ़ाई के आगे कुछ नहीं, कोई मस्ती नहीं चलेगी। पढ़ाई तो पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई तो पढ़ाई, खेल तो खेल। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बोलो भारत माता की जय। जय। ठीक।